नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में निकाय चुनाव की फाइल को लेकर तेज हुई सियासत। विज बोले पुनर्विचार करें मुख्यमंत्री। मरीजों पर केंद्र की सलाह नहीं मानेगा हरियाणा। मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आए बिना नहीं होंगे डिस्चार्ज। हरियाणा में नहीं थम रहा महामारी का कहर, लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। और अब समाचार विस्तार से। निकाय चुनाव में चेयरमैन के सीधे चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के सुर अलग अलग हैं। मुख्यमंत्री ने जहां इस मामले को सर्वसम्मति से लिया फैसला बताया, वहीं विज ने इस पूरे मामले को लेकर आज फिर बड़ा बयान दिया है। विज का बयान आया है कि यह बात ठीक है कि यह फैसला सामूहिक तौर पर लिया गया था, लेकिन अगर कोई फैसला गलत किया गया है तो उस पर पुनर्विचार करना ही प्रजातंत्र का हिस्सा है। विज ने कहा कि सीधे चुनाव करवाना ठीक नहीं है, इस मामले पर एक बार फिर विचार होना चाहिए। मालूम हो कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने चेयरमैनी के चुनाव सीधे करवाने संबंधी फाइल पर यह लिख दिया था कि वे सीधे चुनाव करवाने के हक में नहीं हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में महामारी से मौत के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। पिछले 12 घंटे में जिले में वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 24 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। वहीं फरीदाबाद जिले में मरीजों की संख्या 440 पर हो गई है, जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 261 है और वहीं 169 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सिरसा में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एकाएक बढ़ रहा है। सोमवार को एक साथ 28 नए केस आए तो मंगलवार को और 4 नए पॉजिटिव केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। इसमें से 3 तो डबवाली के प्रेमनगर के ही हैं, तो वहीं एक निमला गांव से संक्रमित मिला है। यह दिल्ली से लौटा था और एक सप्ताह एक पेट्रोल पंप पर भी रहा था। ऐसे में इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कहां की है, यह समझने में भी परेशानी आ रही है। संपर्क में लोगों के सैंपल लिए गए हैं तो गांव की गलियों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। अब सिरसा में कुल 36 एक्टिव केस हो गए हैं। हरियाणा में अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही सरकार किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। प्रदेश सरकार ना तो क्वारंटाइन सेंटर बंद करने जा रही है और ना ही कोविड अस्पतालों की संख्या कम करेगी। बिहार समेत कुछ राज्य अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बंद करने की तैयारी में है, लेकिन हरियाणा ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अपने खुद के नियम तैयार किए हैं। हरियाणा इस मामले में केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलेगा। केंद्र के निर्देश हैं कि यदि कोई 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती है तो उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 10 दिन पॉजिटिव रहने के बाद नॉर्मल होने वाले मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आने तक उसे अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट कहा है कि हरियाणा ऐसा नहीं करेगा। मरीज का सही ढंग से इलाज होगा, पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। हरियाणा वैश्विक महामारी के कहर से लगातार जूझ रहा है। प्रदेश में वायरस से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है और संक्रमितों की संख्या 2500 के पार पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में 1057 लोगों ने महामारी को मात दे दी है। प्रदेश में अभी 1384 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज हरियाणा में महामारी के 106 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले गुरुग्राम से ही 60 के ऊपर के मामले सामने आए हैं। टोहाना के रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर पुलिस ने लॉकडाउन की उल्लंघना करने पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि लॉकडाउन की उल्लंघना में उस रेस्टोरेंट में कोई कमर्शियल गतिविधि 7 PM के बाद में चल रही है। तो उस सूचना पे पुलिस टीम ने वहाँ जाके चेक किया, तो चेक करने में पाया गया कि वहाँ जो रेस्टोरेंट का ओनर है दयानंद, वो फर्स्ट फ्लोर पे उसको खोल के बैठे हुए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोविड-19 के संदर्भ में जो आदेश जारी है, जिसमें कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है जिसको कोई परमिशन 7 PM के बाद परमिशन जारी ना हो रखी हो, उसको नहीं खोला जाना चाहिए था। और उस अपराध के सिलसिले में जो है उनके खिलाफ दयानंद के खिलाफ
धारा 188 और 269 IPC और 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिला फतेहाबाद में मनरेगा के तहत मिला रोजगार मजदूरों के लिए संजीवनी बनकर सामने आया है। जहां महामारी संकट में सब रोजगारों पर संकट खड़ा हो गया है, ऐसे समय में मनरेगा ने मजदूरों का हाथ पकड़कर उनका हौसला बढ़ाया व उनकी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाए रखा। अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार जिला फतेहाबाद में सबसे अधिक कार्य का विवरण विभाग के द्वारा किया गया है और जिला फतेहाबाद में मनरेगा स्कीम के तहत प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार दिया गया है। महामारी में मनरेगा स्कीम मजदूरों के लिए रामबाण बनकर उभरी है। जो मजदूरों को रोजगार दिया गया है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में फतेहाबाद जिले में सबसे ज़्यादा दिया गया है। फतेहाबाद जिले में लगभग 31,000 हाउस होल्ड को कार्य दिया गया है और आगे भी हमारी यही रणनीति है कि हमारे लगभग 57,000 हाउस होल्ड है। हम फतेहाबाद जिले के जितने भी हमारे हाउस होल्ड है सबको रोजगार देना चाहते हैं और जल्द ही हमारे अधिकारियों की इस बारे में भी मीटिंग हुई है। हम उसके ऊपर रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम हर हाउस होल्ड को कवर करें। करनाल नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से बाइक सवार बदमाशों ने लूट कर ली, पर ये लूट बदमाशों को महंगी पड़ गई। दरअसल रात के समय नेशनल हाईवे पर एक ट्रक लुधियाना की तरफ जा रहा था। ये ट्रक ड्राइवर मुंबई में से चला था और ट्रक ड्राइवर ने हाईवे पर रोककर खाना बनाना शुरू किया कि बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए और ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की। उसके पास 5,000 की नकदी और उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे। ट्रक ड्राइवर ने उसके बचाव के लिए आवाज लगाई तो हाईवे पर आ रहे लोग बीच बचाव करने के लिए ड्राइवर के लिए रुके और बदमाशों का पीछा किया। बदमाश अपनी बाइक को वहीं छोड़कर झाड़ियों में छिपकर खेतों से भाग गए। ट्रक ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि ITI चौक से चंडीगढ़ की तरफ एक ट्रक वाले के साथ कुछ वारदात हुई है, तो हम मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ एक ट्रक वाला है जो खाना खा रहा था। ट्रक को साइड में खड़ा करके बाइक पे 2-3 लड़के आए हैं और उन्होंने उसके साथ मारपीट किया और कुछ छीना झपटी भी की है। अभी उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं, ड्राइवर को चोट वगैरह लगी है उसको, और उसके बाद उसके बयान लेके नियम अनुसार कार्रवाई उनमें लाई। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत सिक्योरिटी गार्डों की जगह होमगार्ड की तैनाती करने के निर्णय के बाद प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी पर तलवार लटक गई है। सरकार के इस निर्णय के विरोध स्वरूप नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने काले बैच लगाकर अपना रोष जताया। इस दौरान आउटसोर्सिंग कर्मचारी यूनियन के जिला उप प्रधान आबिद खान ने बताया कि सरकार द्वारा सुरक्षा गार्ड की जगह होम गार्ड्स तैनात करने के निर्णय के बाद उन्हें अपना भविष्य धूमिल नजर आ रहा है तथा वे महामारी के बीच विभाग में अपनी जान जोखिम में डालकर जन सेवा कर रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा उन्हें हटाने की प्रक्रिया की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका ये रोष प्रदर्शन किस बात के लिए है? आज हम सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। सरकार का एक फैसला है कि सिक्योरिटी गार्ड को हटाकर होम गार्ड लगाएंगे। हमारी सरकार से अनुरोध है कि कोरोना महामारी में हम अपनी जान पर खेल कर जनता की सेवा कर रहे थे। सरकार से हमारा अनुरोध है कि होम गार्ड को कहीं और एडजस्ट करके सिक्योरिटी गार्ड को विभाग में बनाए रखा जाए। फरीदाबाद में केंद्रीय कोऑर्डिनेट कमेटी के आह्वान पर हरियाणा के सभी सब डिवीजन में काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिजली अपॉइंटमेंट बिल 2020 पर सभी राज्यों की राय मांगी है, जिसमें लगभग सभी राज्यों ने अलग अलग राय रखी है, लेकिन हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया और राज्य के सभी सब डिवीजन और सरकार कार्यालयों पर इस बिल को लेकर पुरजोर विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बिजली विभाग निजी हाथों में चला जाएगा, बल्कि हर वर्ग को भारी बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। ये आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी बिजली कर्मचारी और अधिकारियों की है, उसके आह्वान पर पूरे देश में जो बिजली संशोधन बिल 2020 है उसके खिलाफ ये प्रोग्राम किया है और काला दिवस हम मना रहे हैं, काले बिल्ले लगाए हैं और प्रोटेस्ट किया है। और ये इसलिए प्रोटेस्ट किया है कि अगर ये जो ड्राफ्ट जारी किया 17 अप्रैल को भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने, अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास होगा तो सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी, बिजली किसान की गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएगी।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा में आगामी सप्ताह भी अंधड़ और बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसमें मौसम में ठंडक रहेगी। 7 जून तक अधिकतम तापमान 38 सेल्सियस या इससे नीचे रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में अंधड़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।